प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है मिली हुई सामग्री अपनी नहीं। महाराज जी के शब्दों में, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जिन व्यक्तियों और वस्तुओं के साथ हम रहते हैं वे हमारे साथ हरदम रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। और हम उनके साथ हरदम रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इतना ही नहीं, शरीर के साथ हम सदा रहेंगे और शरीर हमारे साथ सदा रहेगा, ऐसा भी नहीं है। इस बात पर खूब विचार करना है। जब ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते और हम इनके साथ सदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके भरोसे कितने दिन काम चलेगा। यह तो उसकी बात हुई जो हमारे सामने दिखता है, परंतु जो परमात्मा हैं, जिनके बारे में हमने शास्त्रों से, संतों से सुना है, वे परमात्मा सदा से हमारे साथ थे, साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। केवल सांसारिक वस्तुओं की ओर दृष्टि रहने से उस परमात्मा को पहचान नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। अगर हम इन नाशवान वस्तुओं से विमुख हो जाएं, तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। विमुख होना क्या है? इनसे सुख लेना छोड़ दें, इनको दूसरों की सेवा में लगाएं। वस्तुओं को तो दूसरों के हित के लिए खर्च करें और व्यक्तियों को सुख दें, आराम दें, उनका हित करें। ऐसा भाव बना लें कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनके द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। अभी जो यह भाव है कि संग्रह करना है, अपने पास रखना है, इस भाव को बिल्कुल उलटना पड़ेगा कि इनको दूसरों की सेवा में लगाना है। विचार करें, रुपयों को तो सदा साथ में रख सकोगे नहीं और इन रुपयों के साथ आप सदा रह सकोगे नहीं। रुपए तो साथ जाएंगे नहीं, पर रुपए रखने का जो भाव है वह मरने पर भी साथ रहेगा। रुपए रखने का भाव महान पतन करने वाला और स्वभाव बिगाड़ने वाला है। रुपए दूसरों का हित करने के लिए है, सेवा करने के लिए हैं। ऐसा भाव रखने पर सब रुपए चले नहीं जाएंगे। जितना जितना सेवा में खर्च करोगे उतने ही जाएंगे और पास में रहने पर भी बाधा नहीं देंगे। जैसे अधिक मास में दान देने के लिए माताएं चीजें इकट्ठी कर लेती हैं कि ये थाली, लोटा, गिलास, आसन, छाता, कपड़ा आदि दान करने के लिए हैं, अपने काम में लेने के लिए नहीं हैं। भूल से कोई बालक वहां से कोई चीज उठाकर ले आए तो कहती हैं, ना ना, इसको वहीं रख दे, यह अपने काम में लेने की नहीं है, यह तो देने की है। इस प्रकार देने का भाव हो जाने से उन चीजों के साथ ममता नहीं रहती। इसी तरह से यहाँ हमें जितनी वस्तुएं मिली हैं वे सब सेवा करने के लिए मिली हैं। वे हमारी नहीं हैं, सेवा के लिए हैं। ऐसे केवल भावना बदल दें। इसमें आपका एक कौड़ी का, एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। जितनी सेवा में लगनी है उतनी सेवा में लग जाएगी, बाकी बची हुई फिर लगेगी। लगे या न लगे, अपने काम में नहीं लेना है, बस निर्वाह मात्र के लिए प्रसाद रूप से लेना है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया। अब इसमें से जो भोजन पाएंगे, कपड़ा लेंगे, वह प्रसाद रूप से लेंगे। जिस मकान में रहेंगे वह हमारा नहीं है, ठाकुर जी का प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, शौकीनी नहीं देखी जाती, ऐश आराम नहीं देखा जाता। केवल प्रसाद का सेवन करना है। प्रसाद लेने का भी महात्म्य होगा और दूसरों को देने का भी फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे भगवान को कोई भोग लगाए तो चीजें उतनी की उतनी रहेंगी, माशा भर भी कम नहीं होंगी,
परंतु वे परम पवित्र हो जाएंगी। बड़े बड़े धनी आदमी भी हाथ पसारेंगे और प्रसाद का कण मात्र देने से राजी हो जाएंगे। कारण क्या है? वह ठाकुर जी का प्रसाद है। सभी प्राप्त वस्तुओं को आप भगवान की मान लें, जो सच्ची बात है। साथ में लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, रख सकते नहीं, उनके साथ में रह सकते नहीं। ये तो ठाकुर जी की हैं। अतः ईमानदारी के साथ ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि महाराज आपकी वस्तु आपके अर्पण। कितनी बढ़िया बात है। एकदम निर्लिप्तता है। निर्वाह मात्र का प्रसाद लेंगे, नहीं लेंगे तो भगवान की सेवा कैसे होगी? सब कुछ ठाकुर जी का मानने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास चीजें ज्यों की त्यों रहेंगी। कुटुंब वैसा का वैसा ही रहेगा। मकान वैसा का वैसा ही रहेगा। शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। पर आपका चट कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उन चीजों को अपना मानने से बंधन हो जाएगा और रहेगा कुछ नहीं आपके पास में। आप बुद्धिमानी से जरा सोचो, अपना कुछ भी खर्च न हो और कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। खर्च होने वाला तो खर्च हो ही जाएगा। घाटा लगना है तो लग ही जाएगा। दिवालिया होना है तो हो ही जाएगा। चाहे कितनी ही कंजूसी करो, क्या बच सकते हो? शरीर के साथ कितना ही मोह रखो, क्या शरीर को रख सकते हो? रख सकते ही नहीं। इसलिए इन चीजों को भगवान की ही मान लो। अब घाटा लगे तो भगवान का, नफा हो तो भगवान का। हम क्यों रोएं, हम क्यों दुख पाएं? ये चीजें भगवान की हैं। भीतर से भगवान की ही मान लो तो आपको क्या घाटा लगता है? आपका क्या नुकसान होता है? जैसे कहावत है, हींग लगे न फिटकरी, रंग झका झक आए। खर्चा कुछ लगे ही नहीं और हम निहाल हो जाएं। जो होना है वह होगा ही। जिसको रहना है वह रहेगा ही। जिसको जाना है वह जाएगा ही। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवल भाव से भगवान के अर्पण कर दो कि यह तो भगवान की चीज है। आपके घर लड़की जन्मती है तो शुरू से आप ऐसा समझते हो कि यह लड़की तो दूसरे घर जाएगी। घर में भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो लड़के से कहते हैं कि अरे बहन से क्यों झगड़ता है, यह तो अपने घर जाने वाली है। ऐसे ही आप कृपा करके जितनी संपत्ति मिली है उसको बेटी की तरह मान लो तो क्या हर्ज है। अब बहन तो अपने घर जाएगी ही, अपने पास तो रहेगी नहीं। बेटी घर पर कब तक रहेगी बताओ? शरीर, संपत्ति, मकान, परिवार आदि सबका सब भगवान की बेटी है। यह तो अपने घर जाएगी ऐसा मान लें। लड़की तो अपने घर जाएगी ऐसा भाव होने से लड़के में जितनी ममता होती है उतनी लड़की में नहीं होती। लड़का बीमार हो जाए तो बड़ा असर पड़ता है। लड़की बीमार हो जाए तो उतना असर नहीं पड़ता। कारण कि यह अपनी नहीं है। जिसको अपना मानते हो वह बेटा आपकी सारी संपत्ति का मालिक होता है। जो आपका बेटा नहीं है और जिसको आप अपना नहीं मानते वह मालिक नहीं होता। जो अपना होता है वह मालिक बनता है और अंत में वही खोपड़ी बिखेरता है। बेटी न तो मालिक बनती है और न खोपड़ी बिखेरती है। इसलिए सब संपत्ति, परिवार आदि को भगवान का मान लें, नहीं तो वे मालिक भी बनेंगे और आपकी दुर्दशा भी करेंगे। फायदा इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान का मान लो तो नुकसान कुछ नहीं होगा और फायदा बड़ा भारी होगा।